जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है भाई आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम आर्मी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आते हैं। कल हमने दोस्तों 1 से 15 तक के क्वेश्चन किए थे। आज 15 से आगे हम सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, मैं सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी में आने की पूरी संभावना है वो आपके बीच में लेके आया हूं। जो मैं क्वेश्चन कराऊं वैसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आप जरूर करके जाना, आपको सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भाई 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों, जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी है वो कल वाली वीडियो जरूर देख लें, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई, 15 क्वेश्चन कल हमने कर लिए थे, आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए दोस्तों, 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हमने लिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। लिखा हो भाई, एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों, एक ट्रेन है, चाल दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, अपने से दूरी पूछी है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखा करिए, ये देख लिया करो कि भाई जो चीज आपने निकालनी है वो कैसे निकालते हैं। दूरी निकालनी है तो दोस्तों दूरी हम निकालते हैं चाल और समय की गुणा करके। मेरे भाई, चाल और समय की अगर हम गुणा कर दें तो अपने पास दूरी निकल के आ जाती है। दोस्तों, चाल दे रखी है मेरे को 75 किलोमीटर पर आवर, समय दे रखा है मेरे भाई मेरे को 45 मिनट का। दोस्तों, 45 मिनट के समय को अगर मैं देखो, अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपने, ना, अगर चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो समय को मेरे भाई आपने आवर्स में लिखना पड़ेगा, घंटे में लिखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर चाल किलोमीटर पर आवर में है तो समय को आवर्स में लिखना पड़ेगा, घंटे में लिखना पड़ेगा। तो 45 मिनट के समय को घंटे में बदलने के लिए हम 60 का भाग लगा देंगे। तो दोस्तों, यहां जब हम 60 का भाग लगाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे, 15 से ये कट जाएगा 3 बार, 15 से ये कट जाएगा 4 बार। दोस्तों, 75 गुना 3, ये दूरी आ जाएगी 225 किलोमीटर की, डिवाइड कर देंगे हम 4 से। मेरे भाई 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से 5 बार में 20, 2 बच जाएगा, 4 6 24, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। दोस्तों, 4 दूनी 8 और 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20। तो दोस्तों दूरी आ जाएगी 56.25 किलोमीटर की। तो मतलब इस सवाल का जो राइट आंसर है वो मेरे भाई ए ऑप्शन आ जाएगा, 56.25। दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है, इसका आंसर भी ध्यान रखना आप, क्योंकि एग्जाम में सेम सवाल रिपीट होके आएगा तो आप देखते ही इसको कर पाएंगे। चाल दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर, समय दे रखा है 45 मिनट का। हमने क्या किया कि 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग कर दिया, सोल्व किया तो दोस्तों दूरी आई 56.25 किलोमीटर। चलिए भाई, बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपके बीच में है सिंपल सा, 70 का 50, 70 माइनस 50 का 20%। आप देखो दोस्तों, अब आपसे गलती क्या होती है कि आप क्या करेंगे, देखो आप ज्यादातर बच्चे सोल्व करेंगे इसको कैसे, पहले 70 में से ना 20 को घटाने लग जाएंगे, 70 में से 50 को घटाने लग जाएंगे, फिर 20 का 20% निकालेंगे। दोस्तों, 20 का 20% आ जाएगा 4। अब आप देखेंगे कि यार ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर आप इसको सवाल को गलत बताने लग जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार ये सवाल ही गलत है। दोस्तों, ये सवाल गलत नहीं है, ध्यान से सुनो। हमने बताना है कि 70 माइनस 50 का 20%। तो दोस्तों, अगर आपने सरलीकरण पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई भाग से भी पहले हम का को सोल्व करते हैं, भाग से भी पहले का को सोल्व करते हैं, यानी कि 50 का 20% पहले निकलेगा, फिर 70 में से घटेगा। तो दोस्तों 50 का 20% जब आप निकालेंगे तो 50 में 20 से गुणा करके बटे 100 कर देंगे। तो मेरे भाई 70 में से हम 5 गुना 2 10 घटाएंगे, तो 70 में से 10 घटाएंगे तो अपने पास 60 बच जाएगा, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो 60 आ जाएगा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपको अगर मैं ऑप्शन में 4 डाल देता ना, 4 लिख देता, तो ज्यादातर बच्चे इस सवाल को 4 आंसर बोलने लग जाते। दोस्तों, 4 बोलने लग जाते, जो कि गलत हो जाता। ध्यान रखिएगा मेरे भाई इस सवाल को कि जब भी हम किसी संख्या का कुछ परसेंट निकालेंगे तो वो संख्या गुणा करके बटे 100 करेंगे। और दोस्तों,
इसको घटाने से पहले आपने 50 का 20% निकालना है, फिर घटाना है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए भाई अगला सवाल दोस्तों आपके बीच में है। ऐसा सवाल भी दोस्तों अपने को पेपर में देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है कि भाई 0.0000841 का वर्गमूल बताइए। दोस्तों इसका हमने वर्गमूल निकालना है। देखो इसका वर्गमूल आप सबको पता है कि भाई 841 का जो वर्गमूल होता है वो 29 होता है। दोस्तों ऐसे सवाल में बात यह आती है कि जब हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं जिसमें पॉइंट आता है यानी कि दशमलव आता है, तो हम क्या करते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि अगर प्रश्न में दशमलव 6 अंकों के बाद लगा हुआ है तो 3 अंकों के बाद लगाएंगे, 4 अंकों के बाद लगा हुआ है तो 2 के बाद लगाएंगे, 2 अंकों के बाद लगा हुआ है तो 1 के बाद लगाएंगे। दोस्तों 8 के बाद है तो 4 के बाद लगाएंगे। दशमलव अंक को हमेशा आधा करते हैं। तो दोस्तों देखो 841 का वर्गमूल हमने 29 लिख दिया, लेकिन बात है कि पॉइंट कहां लगेगा। 1 2 3 4 5 6, तो दोस्तों 6 को आधा करेंगे तो 3 बनेगा। यहां पे हम 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, जहां पे 3 अंक पूरे हो जाएंगे वो पॉइंट लगा देंगे। तो इस सवाल का उत्तर आएगा 0.029। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो अनुपात है वो मेरे भाई 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात 4:5 हो जाता है। तो पूछता है कि संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसमें जब मैंने आपको अनुपात पढ़ाया होगा, आप YouTube पे अनुपात की वीडियो देख सकते हैं, या आप मेरे से कहीं क्लासरूम में पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया होगा। नहीं भी पढ़े हैं तो देखिए, इस सवाल को वज्र गुणा करके करना ज्यादा आसान होता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो ये अनुपात 4:5 हो जाता है। दोस्तों जितना जोड़ने की बात करेगा उसको उठा के हम नीचे लिख देंगे। हम इसमें वज्र गुणा करके अंतर लेते हैं। वज्र गुणा करके अंतर लेना क्या होता है, देखिए दोस्तों इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे। 4 की 4 में गुणा 16 आ जाएगी, 5 की 3 में गुणा 15 आ जाएगी। दोस्तों 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, बराबर लिखेंगे। 5 की 5 में गुणा दोस्तों 25 आ जाएगी, 5 की 4 में गुणा 20 आ जाएगी। तो दोस्तों 25 में से 20 घटाएंगे तो मेरे भाई 5 बच जाएगा। तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो 3:15 के बराबर आएगा, 4:20 के बराबर आएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो मेरे भाई ए ऑप्शन हो जाएगा, 15 और 20। दोस्तों हमने कुछ नहीं करना, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, बाद में अनुपात 4:5 है। 5 जोड़ने की बात करी, जोड़ दिया। 3 × 5 15, 4 × 4 16, अंतर 1 का। 5 × 5 25, 4 × 5 20, अंतर 5 का। 1 5 के बराबर है तो 5 × 3 15 और 5 × 4 20। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भाई, कोई धनराशि 16 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये गुणा वाला सवाल ब्याज से पक्का एग्जाम में देखने को मिलता है। ब्याज से जब सवाल आता है तो दोस्तों या तो आपके एग्जाम में सिंपल सवाल देखने को मिलेगा, या अपने को यह सवाल देखने को मिलेगा जिसमें गुणा का जिक्र किया जाएगा। तो आप एक छोटी सी बात याद रखना कि भाई जितने गुणा भी राशि आपको देगा उसमें से हमेशा 1 कम कर देना मेरे भाई, फिर गुणा कर देना 100 से। दर देगा तो दर से भाग लगा देना, समय निकल के आ जाएगा। समय देगा तो समय से भाग लगा देना, दोस्तों दर निकल के आ जाएगी। दर है तो दर का भाग लगाओ, समय आ जाएगा। समय है तो समय का भाग लगाओ, दर आ जाएगी। दोस्तों लिखा हुआ है कि कोई राशि 16 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। भाई 2 गुना हो जाती है तो 2 को 1 कम करेंगे, 1 गुना कर देंगे 100 से। दोस्तों 16% बताया है, 16 का भाग लगा देंगे। 16 वर्ष बताए हैं, 16 का भाग लगा देंगे। 4 से 4 बार में 4 से काटेंगे तो 25, 25 में दोस्तों 4 का भाग लगाएंगे तो 6.25, यानी कि इस सवाल का जो उत्तर है वो दोस्तों बी ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको दोस्तों ऑप्शन भी ऐसे लिख के देगा कि अगर आप थोड़ी बहुत गलती कर देंगे या तुक्का मार देंगे तो आप गलत ऑप्शन पे टिक करके आएंगे। ऐसे सवाल को करने का सिंपल सा तरीका ध्यान रखिए कि मेरे भाई जितने गुणा राशि देगा
उसको हमेशा 1 कम करना है, 100 से गुणा करना है। दर है तो दर का भाग लगाइए, समय आएगा, समय है तो समय का भाग लगाइए, दर आ जाएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 7056 का वर्गमूल। दोस्तों वर्गमूल घनमूल को जरूर पढ़ के जाइएगा। देखो मेरी 3 बातें ध्यान रखिएगा, वर्गमूल घनमूल सरलीकरण, वर्गमूल घनमूल सरलीकरण और दोस्तों क्षेत्रमिति। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि यहां से एग्जाम में 6-7 सवाल आपको पक्का मिल जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन, वर्गमूल घनमूल और क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। दोस्तों 3 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। यहां से आपको एग्जाम में 6 से 7 सवाल कम से कम देखने को मिलेंगे 15 में से। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अभी हम देखते हैं भाई 7056 का वर्गमूल कितना आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, देखो जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो मेरे भाई एक छोटा सा काम करते हैं कि सबसे पहले उसके इकाई अंक को देखते हैं कि भाई उसके इकाई अंक पे क्या है। आप देखें भाई इकाई अंक पे है 6, तो 6 के लिए इकाई अंक हम लिखते हैं 4 और 6। तो मेरे भाई उसके बाद हम एक अंक को कट कर देते हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई जो संख्या बच गई वो किस किस के वर्ग के बीच में आएगी। तो दोस्तों 70 आता है, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 8 और 9 के वर्ग के बीच। तो दोस्तों हमेशा छोटे को लिखेंगे, 8 और 9 में छोटा है 8। तो दोस्तों अब क्या होगा कि अपने पास 2 उत्तर आ जाएंगे, या तो इसका उत्तर 84 है या उसका उत्तर 86 है। पहला काम इकाई अंक देखेंगे, दूसरा काम एक अंक को कट करेंगे, तीसरा काम जो नंबर बच गया उसको देखेंगे किस किस के वर्ग के बीच में है, जिस जिसके बीच में होगा छोटे को लिख देंगे, अपने पास 2 उत्तर निकल के आ जाएंगे। अब दोस्तों उत्तर कोई एक ही होता है तो हम क्या करते हैं कि ये जिस जिसके वर्ग के बीच में आया है, तो दोस्तों ये आया है 64 और 81 के बीच में। अब हम देखेंगे कि 70 अगर 64 के ज्यादा नजदीक है छोटे नंबर के तो दोनों में छोटा उत्तर हो जाएगा, बड़े के ज्यादा नजदीक है तो बड़ा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 70 छोटे नंबर 64 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए 86 को हटा देंगे और इस सवाल का उत्तर हम बोल देंगे 84। यानी कि दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर है वो आ जाएगा मेरे भाई 84। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हो भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 5 मैचों के दौरान 10, 76, 82, 150, 32 रन बनाए तो उसका औसत ज्ञात करें। दोस्तों औसत से भी एक सवाल मतलब 99% चांस है कि पूछ लेता है एग्जाम में। औसत निकालने का सिंपल सा तरीका है, जितने भी आपके पास वैल्यू दे रखी हैं उनको टोटल ऊपर कर दीजिए, नीचे जितनी टोटल वैल्यू है उनको लिख दीजिए। यहां पे जब हम दोस्तों लिखेंगे इसको तो औसत निकालते हैं, ऊपर सबका टोटल लिख देंगे। तो दोस्तों यहां पे आप देखिएगा भाई संख्या क्या क्या दे रखी है अपने को, 5 पारियों के रन दे रखे हैं 10, 76, 82, 150 और मेरे भाई 32। अब जितनी संख्या उतने का भाग लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग लगा देंगे दोस्तों इसमें। भाई जोड़ेंगे तो देखो दोस्तों 2, 2, 4, 4 और 6 10, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों 3, 3 में 15 जोड़ेंगे 18, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33, 33 और 1 34 और दोस्तों एक बचा हुआ है 35। तो ये 350 बन जाएगा। 5 का भाग लगा देंगे 350/5, तो दोस्तों उसका औसत आ जाएगा भाई 70 रनों का। यानी कि दोस्तों इस सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा भाई डी ऑप्शन। कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिंपल सी बात है। जब भी हम औसत निकालेंगे ऊपर योगफल को लिखेंगे, नीचे जितनी संख्या है उतना लिखेंगे। सोल्व करने पे जो रिजल्ट मिलेगा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके बीच में आ चुका है दोस्तों। लिखा हुआ है एक वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी किसी वस्तु का हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो लिखेंगे और गुणा कर देंगे उसमें 100 से। अगर लाभ है तो मेरे भाई नीचे 100 में जोड़ देना है, अगर हानि है तो 100 से घटा देना है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो अपने पास वस्तुओं का क्रय मूल्य निकल के आएगा। दोस्तों विक्रय मूल्य दे रखा है 4800 यानी कि 4800 रुपए,
गुणा कर देंगे मेरे भाई 100 से। लाभ है 20% का, 100 में 20 जोड़ देंगे 120, 0 से 0 काट देंगे, 12 चौक 48, 40 आ जाएगा। तो दोस्तों 40 गुणा में 100, इस सवाल का जो राइट आंसर है वो अपने पास आ जाएगा दोस्तों 4000। जिस ऑप्शन में 4000 होगा वो अपना राइट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों इस सवाल का जो आंसर है वो आ जाएगा 4000। लाभ हानि में दोस्तों आपके एग्जाम में सिंपल सा सवाल पूछेगा, या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। वैसा एक सवाल था, विक्रय मूल्य 4800 है, लाभ 20 का है, 4800 गुणा 100 बटे 100 प्लस 20 सोल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा भाई 4000। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ है मेरे भाई, किसी व्यक्ति की मासिक आय 10,000 रुपए है और अपनी मासिक आय का 22.5% खर्च करता है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात करें। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है। 10,000 की कमाई करता है, 22.5 को मैं 22.5 लिख सकता हूं, 22% निकालेंगे, 22.5% हटाएंगे बटे 100 कर देंगे, पॉइंट हटाने के लिए दोस्तों एक जीरो और लगा देंगे, तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये पॉइंट हट चुका है दोस्तों। 225 गुणा में 10, यानी कि दोस्तों उसका जो खर्चा है वो 2250 रुपए का है। कुछ नहीं करना दोस्तों, कल भी मैंने ऐसे सवाल कराए थे, आज फिर से ऐसे सवाल लिए हैं। 10,000 की कमाई करता है, 22.5% का खर्चा करता है, 10,000 का 22.5% निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके बीच में दोस्तों छोटा सा है, देखो ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भाई 9 का वर्गमूल है दोस्तों 3, और दोस्तों 4 का वर्गमूल है 2। अब इसका स्क्वायर करना है, तो दोस्तों 3 गुणा 2 6 का स्क्वायर, अपने पास 36 आ जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 36। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यह दोस्तों एक और छोटा सा सवाल है, 3/5 को प्रतिशत में बदलो। मेरे भाई 3/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 5 से काट देंगे 20, 20 गुणा 3, अपने पास जो उत्तर है वो दोस्तों निकल के आ जाएगा 60%। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, उम्मीद है ये आपको समझ आ रहे होंगे, ऐसे आप पेपर में आएंगे तो करके आएंगे। लिखा हुआ कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर की दूरी को 20 सेकंड में तय करती है, तो बताओ 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों दूरी निकालने के लिए सबसे पहले अपने को चाल निकालनी पड़ेगी। मेरे भाई चाल निकालते हैं दूरी बटा समय से। दोस्तों दूरी में समय का भाग कर देंगे तो चाल निकल के आ जाएगी। एक रेलगाड़ी 200 मीटर है, 20 सेकंड में तय करती है 200 मीटर की दूरी को। तो दोस्तों 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करेगी। दूरी 200 है भाई, समय लेती है 20 सेकंड का। दोस्तों 200 बटे 20, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में आ जाएगी 10। कहता है कि भाई 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब दोस्तों ये घंटे का टाइम दिया गया है, अब दूरी अगर अपने को किलोमीटर में निकालनी है तो ये 10 मीटर पर सेकंड की चाल किलोमीटर पर आवर में बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड की चाल को अगर हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो जो भी चाल दे रखी होगी उसको गुणा कर देंगे 18/5 से। 5 दूनी 10, तो दोस्तों ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 36 किलोमीटर पर आवर की चाल है और टाइम दिया गया है 12 घंटे का। दोस्तों 36 का डबल 72, 36 और 7 हो जाएगा दोस्तों 43, यानी कि दोस्तों दूरी आ जाएगी 432 किलोमीटर की। यानी कि इस सवाल का जो राइट आंसर है वो मेरे भाई ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 432। दोस्तों पहले हमने चाल निकाल ली, दूरी बटे में समय, किलोमीटर पर आवर में बदल दिया, 18/5, चाल आ गई अपने पास मेरे भाई 36, 36 गुणा 12 घंटे, दूरी आ जाएगी 432। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक और छोटा सा सवाल हमने लिया है दोस्तों, 15, 10, 30 और 45 का औसत ज्ञात करें। दोस्तों फिर से वही बात है, औसत जब भी निकालेंगे ऊपर इनको जोड़ेंगे, नीचे जितनी संख्या है उतने का भाग लगा देंगे। दोस्तों अब की बार 4 संख्या है, 45 और 15 60 हो जाएगा, और 60 और 40 दोस्तों 100 हो जाएगा। 100 बटा में 4, इन संख्याओं का दोस्तों औसत जो है वो अपने पास निकल के आ जाएगा 25। उम्मीद है आप इसको कर पाए होंगे। देखिए दोस्तों अगला सवाल लिखा हुआ है मेरे भाई, किसी विद्यालय में, दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में पक्का देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है मेरे भाई। किसी विद्यालय में 72% लड़के और 952 लड़कियां हैं,
तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। दोस्तों देखो, ऐसा सवाल जब भी आपको दिखे, आप टोटल वैल्यू को हमेशा 100% मान लीजिए। दोस्तों टोटल वैल्यू को आप 100% मान लीजिए। 100% हमने टोटल वैल्यू मान ली। दोस्तों कहता है कि इसमें जो लड़कों की संख्या है, दोस्तों लड़कों की जो संख्या है वो 72% है। तो मेरे भाई अगर 72% लड़के हैं टोटल में से, तो 100 में से 72 घटाएंगे तो मेरे भाई लड़कियों की संख्या आ जाएगी 28%। अब दोस्तों 28% जो लड़कियां हैं उनकी संख्या प्रश्न में बता रखी है 952। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 28 का भाग कर देंगे। मेरे भाई टोटल निकालना होता तो 100% निकालते। पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की संख्या दोस्तों 72%, 72 से गुणा कर देंगे। सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा अपना उत्तर आ जाएगा। डायरेक्ट अगर मैं काटूं तो 28 का 3 गुना 84 और 28 का 4 गुना 112। दोस्तों सोल्व करेंगे, अपने पास इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। 72 इसकी गुणा करेंगे तो दोस्तों देखो, दोस्तों गुणा कर देंगे, हम लिख के गुणा कर लेंगे इसको। 4 की 2 में गुणा 8 और ये 3 दूनी 6। दोस्तों 7 की 4 में गुणा 28, 7 या 21 और 2 दोस्तों 23 हो जाएगा। तो ये 8 4 4 2 2448 जिस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा अपना। मैंने देखो कुछ नहीं किया, टोटल को 100% मान लिया। 72% लड़के हैं, 28% लड़कियां हैं। 28% की जो वैल्यू है वो 972 है। 1 की वैल्यू बटे 28, 72% की वैल्यू गुना 72। उत्तर आ जाएगा दोस्तों 2448। बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। दोस्तों लिखा हुआ है 800 रुपए की राशि 5% की दर से कितने वर्षों में 1000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों 800 रुपए की राशि है, 5% की दर से कितने वर्षों में 1000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों 1000 रुपए हो जाएगी 800 रुपए की राशि। तो 800 रुपए मूलधन है, 1000 रुपए मिश्र धन है। 1000 में से 800 घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा 200। 800 रुपए की मूलधन राशि पर 5% की दर से समय हम निकालना चाहते हैं, और भाई बटा में लिख देंगे दोस्तों 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। जब इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो भाई 5 से काट देंगे दोस्तों 40 और 8 से काट देंगे 5। टाइम अपने पास दोस्तों आ जाएगा 5 साल का। तो दोस्तों ये आज की क्लास के अपने 15 क्वेश्चन थे। ऐसे ही मैं डेली आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। जो भी दोस्तों मैं सवाल लेके आता हूं, केवल आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के जो एग्जाम आपके होने हैं दोस्तों, जो आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं उनके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं दोस्तों। उन्हीं के लिए मैं ये क्लास लेके आता हूं मेरे भाई। तो जो भी भाई जिनका 15 जनवरी को एग्जाम है या आगे कोई एग्जाम है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक शेयर करें। और दोस्तों धन्यवाद, आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।